नमस्ते बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। ग्रेड 6। आज के पाठ का शीर्षक है सर्वनाम, हम और तुम। आज का उद्देश्य सर्वनाम का परिचय कराना, पुरुषवाचक सर्वनाम हम और तुम का बोध कराना तथा उनके विभिन्न रूपों को समझाना। पुरुषवाचक सर्वनाम हम के विभिन्न रूप: हमने, हमें, हमसे, हमारा, हमारी, हमारे। आइए तीनों कालों में हम का प्रयोग देखें। वर्तमान काल में हम से संबंधित क्रिया के साथ ते, ती जोड़ते हैं, जैसे कि हम कभी-कभी व्यायाम करते हैं। भूतकाल में ए थे, ई थी, जैसे कि विगत मास हम पर्वत पर चढ़े थे। भविष्यत काल में एंगे, एंगी जोड़ते हैं, जैसे कि आगामी सोमवार हम संगीत दिवस मनाएंगे। कुछ देर बाद हम साथ साथ घर लौटेंगे। ने का प्रयोग प्रायः भूतकाल में सकर्मक क्रिया के साथ होता है। विगत सप्ताह हमने 2 कविताएं पढ़ीं। कल हमने एक सुंदर फिल्म देखी। आइए चलिए देखें वाक्यों में हमें और हमसे का प्रयोग। नाना जी हमें बाग में घुमाने ले जाते हैं। हमें हमेशा बड़ों का आदर करना चाहिए। हमसे यह गाना नहीं गाया जाता। हमारा, हमारा का प्रयोग पुल्लिंग एक वचन शब्द के लिए करते हैं, जैसे कि हमारा झंडा चौरंगा है, हमारा गांव बड़ा है। हमारी, हमारी का प्रयोग स्त्रीलिंग एक वचन शब्द के लिए करते हैं, जैसे कि हमारी पाठशाला के अध्यापक बहुत अच्छे हैं। हमारी का प्रयोग स्त्रीलिंग बहुवचन शब्द के लिए करते हैं। हमारी कुर्सियां पुरानी हो गई हैं। हमारी का प्रयोग आदर सूचक शब्द के लिए करते हैं, जैसे कि हमारी मुख्य अध्यापिका जी सभी छात्रों के नाम जानती है। हमारे, हमारे का प्रयोग पुल्लिंग बहुवचन शब्द के लिए करते हैं। चलिए देखें हमारे का प्रयोग पुल्लिंग बहुवचन के रूप में। हमारे सभी बस्ते भारी हो गए हैं। हमारे का प्रयोग पुल्लिंग आदर सूचक शब्द के लिए भी करते हैं। चलिए देखें। हमारे मामा जी त्रियोले गांव में रहते हैं। जब किसी वाक्य में पुल्लिंग एक वचन शब्द के बाद कारक आता है,
तब हमारे का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमारे विद्यालय में 300 छात्र पढ़ने आते हैं। वाक्यों में हम के विभिन्न रूपों का प्रयोग। चलिए हम के विभिन्न रूपों का वाक्यों में प्रयोग देखें। मैं और मेरे दोस्त मैदान की ओर जा रहे हैं। हम गेंद खेलेंगे। मैं और मेरे दोस्त के स्थान पर हम का प्रयोग किया गया है। मैं और उसकी बहन एक ही कक्षा में पढ़ती हैं। हमारे मित्र बहुत अच्छे हैं। मैं और उसकी बहन के स्थान पर हमारे का प्रयोग किया गया है। तुम पुरुषवाचक सर्वनाम तुम के विभिन्न रूप। तुमने, तुम्हें, तुमसे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। तीनों कालों में तुम का प्रयोग देखते हैं। वर्तमान काल में तुम से संबंधित क्रिया ते या ती हो से समाप्त होती है। जैसे कि तुम कभी-कभी फिल्मी गाने सुनते हो। भूतकाल में तुमसे संबंधित क्रिया ए थे, ई थी से समाप्त होती है। जैसे कि कल तुम उसके पास बैठे थे। भविष्यत काल में तुमसे संबंधित क्रिया ओगे, ओगी से समाप्त होती है। जैसे कि आगामी साल तुम कॉलेज जाओगे। 2 दिन बाद तुम घर वापस लौटोगे। तुमने भूतकाल में ने का प्रयोग करते हुए हम तुमने का प्रयोग करते हैं। जैसे कि उस दिन तुमने सुंदर चित्र बनाया था। क्या तुमने पाठ की आवृत्ति की थी? अब चलिए देखें वाक्यों में तुम्हें और तुमसे का प्रयोग। सुनो, दीदी तुम्हें पुकार रही है। कल से मनीष तुमसे बात नहीं करेगा। तुम्हारा, तुम्हारा का प्रयोग पुल्लिंग एक वचन शब्द के लिए करते हैं। जैसे कि मीना तुम्हारा बस्ता मांग रही है। तुम्हारा भाई दूसरी कक्षा में पढ़ता है। अब तुम्हारी का प्रयोग देखें। तुम्हारी का प्रयोग स्त्रीलिंग एक वचन शब्द के लिए करते हैं। जैसे कि तुम्हारी टोकरी में कितने सेब थे? तुम्हारी का प्रयोग स्त्रीलिंग बहुवचन शब्द के लिए करते हैं। जैसे कि तुम्हारी कलमें उस कलमदान में है। तुम्हारी का प्रयोग स्त्रीलिंग आदर सूचक शब्द के लिए करते हैं। जैसे कि तुम्हारी दादी जी अक्सर विदेश घूमने जाती हैं। तुम्हारे, तुम्हारे का प्रयोग पुल्लिंग बहुवचन शब्द के लिए करते हैं। चलिए देखें तुम्हारे का प्रयोग पुल्लिंग बहुवचन के रूप में।
क्या तुम्हारे दोनों बगीचों में लीचियों के पेड़ हैं? तुम्हारे का प्रयोग पुल्लिंग आदर सूचक शब्द के लिए भी करते हैं। चलिए देखें। तुम्हारे चाचा जी अभी तक क्यों नहीं आए हैं? जब किसी वाक्य में पुल्लिंग एकवचन शब्द के बाद कारक आता है, तब तुम्हारे का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मोहन ने तुम्हारे कलमदान से 2 नीली कलमें ली थीं। आशा है कि आप सर्वनाम के बारे में समझ गए होंगे। चलिए सर्वनाम पर ही कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। सही शब्द चुनकर लिखिए। पहला वाक्य, पड़ोसी हमेशा सभी की मदद करता है। दिए गए उत्तर इस प्रकार है: हमारा, हमारी, हमारे। उत्तर हमारा पड़ोसी पुल्लिंग शब्द है, इसीलिए हमारा पड़ोसी हमेशा सभी की मदद करता है। दूसरा वाक्य, उसका भाई खोज रहा था। दिए गए उत्तर तुम्हारा, तुमने, तुम्हें। प्रश्न करते हैं, किसको खोज रहा था? उत्तर तुम्हें। उसका भाई तुम्हें खोज रहा था। तीसरा वाक्य, बैठका में हिंदी भाषा की पढ़ाई होती है। दिए गए उत्तर हमें, हमारी, हमारा। उत्तर हमारी। बैठका स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए हमारी बैठका में हिंदी भाषा की पढ़ाई होती है। चलिए आज की पहेली देखें। एक गुफा में 32 चोर दिन भर करते काम, रात में लेते आराम। बताइए इनका नाम। उत्तर है दांत। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।